कोशिका होती है, ये एक प्रकार की डेड सेल है। उन्होंने सबसे पहले एक कांच का ग्लास लिया, कांच के कॉर्क में, जैसे मान लेते हैं कांच के ग्लास को अगर हम धुल के रख दें, तो आप देखेंगे कि उस कांच के ग्लास में बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। आपको धुलने के बाद अगर उसको कपड़े से पोंछ के अगर उल्टा करके रख दें, तो कुछ समय बाद उसमें हल्की फुल्की जो है दरारें आ जाती हैं। और उन दरारों को जब रॉबर्ट हुक ने सही से गौर से देखा माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो उन्हें पता चला कि ये जो मिट्टी के जो दरारें हैं, ये दरारें एक प्रकार की मृत कोशिका है, एक प्रकार की डेड सेल हैं, जो हर सभी प्लांट सेल और सभी एनिमल सेल में पाई जाती है। और इसके आधार पर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने बताया कि ये जो सेल हैं, ये सभी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती हैं। और इन्हीं के आधार पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके 1665 ईस्वी में 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक साइंटिस्ट ने सेल के विषय में सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक भी कहा जाता है, कोशिका की खोज का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने इसके आधार पर बहुत सारे खोजें किए। सेल जो होती हैं, सेल थ्योरी, सेल को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया रॉबर्ट हुक ने, और 1665 ईस्वी में। लेकिन जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी को स्वीडन और स्वान नामक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताने का प्रयास किया। सेल को बताया था रॉबर्ट हुक ने, और सेल थ्योरी दिया था स्वीडन और स्वान ने। और उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि सेल जो है दो भाग, उसमें दो कोशिकाएं होती हैं, और एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। उसको हम आगे पढ़ेंगे। सेल थ्योरी में उन्होंने बताया कि सभी जीवित जीव कोशिका से बनी होती है, और ये होती क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये कहने का मतलब ये है कि सभी जीवित जो कोशिकाएं होती हैं, वो जीवित चीजों से बनी होती हैं। जीवित चीजें जितनी भी हैं, उनसे कोई ना कोई एक कोशिका मिलकर बनी होती है। कोशिका की सभी सजीव की छोटी छोटी कार्यकारी इकाई होती हैं, या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। परिभाषा सेल की जो डिफिनेशन होती है वो ये होती है कि कोशिका जीवों की या पौधों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। या कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। सेल क्या होती है? ये एक प्रकार की शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, या इंग्लिश में तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। या ये एक प्रकार की सबसे छोटी इकाई है, और जीवन के कार्यों को करने में भी कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सभी जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में, पौधों के शरीर में, या सभी जीवों का निर्माण एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके आगे अगर हम बहुत सारे सेल की बात करें, तो एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, नर्व सेल हो गई, आपका रेड ब्लड सेल्स या जो आरबीसीज होती हैं, ये सब एक प्रकार की सेल्स होती हैं। प्लांट्स स्टीम जो होती है, ये एक प्रकार की सेल का एग्जाम्पल है। सेल के जो एग्जाम्पल में बहुत सारी आती हैं। अमीबा एक प्रकार का सेल का स्रोत है, जो प्रोकैरियोटिक कोश सेल में पाया जाता है। और बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बात करें, तो टू टाइप्स ऑफ सेल, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मींस पूर्व केंद्र की कोशिका, और यूकैरियोटिक कोशिका मींस सुकेंद्र की कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें 70S टाइप्स का राइबोसोम पाया जाता है, ओनली 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। और यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती हैं जिसमें 70S टाइप का राइबोसोम और 80S टाइप का राइबोसोम दोनों पाया जाता है। यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं, उनमें आपका न्यूक्लियस पाया जाएगा, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, आपका प्लास्टिड, ये सब चीजें यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहती हैं। अगर हम आगे बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल्स है, और इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सेल वॉल है, जो बाहरी लेयर ये सेल वॉल कहलाएगा, इसके अंदर लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत सारे जो कोशिकाएं हैं, इसमें बहुत सारी चीजें अनुपस्थित रहती हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती है। राइबोसोम इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता है। ये मान सकते हैं कि 70S टाइप्स का राइबोसोम कुछ मात्रा में इसमें पाया जाता है। ये कुछ मात्रा में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसमें ना ही केंद्रक पाया जाता है, ना ही इसमें प्रोटीन पाई जाएगी, ना ही इसमें प्लास्टिड पाया जाएगा। ये सब चीज में एब्सेंट रहते हैं। क्या कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की बैक्टीरियास हैं, एक प्रकार के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं, ये सब इसमें सराउंड करते हैं। या कह सकते हैं कि बगैर बैक्टीरिया का जो निर्माण होगा, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत माना जा सकता है। ये जितने भी जीवाणु हैं, ये एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी बैक्टीरिया है, सभी बैक्टीरिया को लिया जा सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल्स में कभी भी बैक्टीरिया नहीं आते हैं। जैसे ये हमारा
प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है और ये हमारा एनिमल सेल का एक स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आपको गोल्गी बॉडी मिलेगी, आपको न्यूक्लियस मिलेगा, आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी, राइबोसोम मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी, लाइसोसोम मिलेगा। ये सारी चीजें प्लास्ट या क्लोरोफिल, ये सभी चीजें ये आपके प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेंगी। और आपका एनिमल सेल है, एनिमल सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, आपको लाइसोसोम मिलेगा, आपको सेलुला मिलेगा, आपको न्यूक्लियस मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा। राइबोसोम को आपको पेपर में आते हैं क्वेश्चन की प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिका को, किस सेल को कहा जाता है, तो आपका राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। या माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है, पावर ऑफ सेल कहा जाता है। ये क्या करता है, बिजली या एटीपी के अणुओं द्वारा कुछ पौधों में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। या कभी आ जाता है एटीपी का पूरा नाम बताइए, तो एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पेपर में आता है कि एटीपी का पूरा नाम बताइए, तो एटीपी पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर ये करता क्या है, ये एटीपी के 38 अणुओं द्वारा, एटीपी के 38 अणुओं द्वारा पौधों में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये प्रकार की प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल सिर्फ आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाएगी, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में, दोनों सेल में ये पाई जाती है। अगर हम बात करें एक प्रकार के जो टिपिकल एनिमल जो सेल है, या कह सकते हैं विशिष्ट पशु कोशिका या एनिमल सेल या विशिष्ट प्रकार के जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार की स्ट्रक्चर है जिसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, जिसमें आपको जो है न्यूक्लियस मिलेगा, जिसमें आपको राइबोसोम मिलेगा। अभी राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम करता क्या है, राइबोसोम 2 टाइप्स का होता है, एक 70s टाइप का राइबोसोम और एक 80s टाइप का राइबोसोम। 70s जो टाइप का जो राइबोसोम होता है ये 2 भागों में टूटता है, एक 40s राइबोसोम, एक 50s राइबोसोम और एक 30s राइबोसोम। और 80s जो राइबोसोम होता है वो 40s राइबोसोम में टूटता है और 60s राइबोसोम में टूटता है। और ये दोनों राइबोसोम आपस में मिलकर एक प्रोटीन को के निर्माण में सहायक होते हैं। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तो ये जो पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस सेल को कहा जाता है, तो आपको राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क ये होता है, ये पौधों में एनर्जी प्रदान करने का काम करता है, एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है, या पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर ऑफ। इसके अतिरिक्त गोल्गी बॉडी क्या होती है, गोल्गी बॉडी क्या करता है, गोल्गी बॉडी एक लेयर प्रदान करने का काम करता है। और पेपर पूछा जाता है गोल्गी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था, तो कैमिलो गोल्गी नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्गी बॉडी के विषय में सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए थे। और उन्होंने बताया कि जो पौधों में जो उत्सर्जित तंत्र के रूप में लेयर बनाने का जो काम करती है ये एक प्रकार की गोल्गी बॉडी होती है। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को सुसाइड, ये आत्महत्या की थैलियां भी कहते हैं। ये करता क्या है, या कह सकते हैं ये एक सुसाइड जो लोग करते हैं, या कह सकते हैं जीवों में, पौधों में, ये एक प्रकार का सेल है। और जब इस सेल में जब खाने जाड़े के समय में सूर्य का प्रकाश पौधों को नहीं मिल पाता है, तो उस समय पौधे जो भोजन बनाते हैं तो एक लिमिटेड मात्रा में भोजन बन पाता है, तो वो पहले उन अंगों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं जिन अंगों को ज्यादा आवश्यकता है, और जिन अंगों को कम आवश्यकता है उन अंगों को बाद में प्रदान करने का काम करते हैं। जिसमें लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम की कोशिकाएं क्योंकि इतना महत्वपूर्ण नहीं होती हैं कोशिकाओं के लिए, इसीलिए ये अपनी ही कोशिकाओं को धीरे धीरे खत्म करने लगती हैं। इसीलिए इन कोशिकाओं को, लाइसोसोम की कोशिकाओं को आत्महत्या की थैलियां भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम आगे बात करें तो टिपिकली प्लांट सेल या विशिष्ट प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी जो कोशिका है वो एक प्रकार की कोशिका है, जिसमें फिर वही अंग आ जाते हैं, आपके राइबोसोम आ जाते हैं। ये आप एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, जिसमें आपको राइबोसोम आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, या बहुत सारे जितने भी चीजें हैं जो पौधों के विभिन्न अंगों के रूप में काम करती हैं। एक प्रकार की सेल वॉल है जो सेल मेम्ब्रेन है, ये एक कवर्ड प्रदान करती है, एक सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है पौधों में, जो जिससे बाहरी जो पौधा है, जो कोई जीवाणु है उस पर बैठकर उसे नुकसान या उसे हार ना पहुंचा सके। या कह सकते हैं इसके आगे अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, किसी कोशिका के बाहर का भाग, जैसे मान लेते हैं एक कोशिका है, ये एक प्रकार की कोशिका है, और इस कोशिका, किसी कोशिका के बाहर का जो हिस्सा होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन करता क्या है, एक प्रकार का सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है, जिससे बाहरी जीवाणु, बाहरी जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले जो जीवाणु है वो उस पौधे को सड़ा ना सके या पौधे में कीड़े न लगे, इसके लिए वो सहायता प्रदान करने का काम करती है। इसकी एक प्रकार की दोहरी लेयर होती है। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या होती है, एक प्रकार की पौधों में जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है और कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करती है।